किसी को अजान से दिक्कत है तो किसी को नमाज से दिक्कत है, किसी को इतिहास से दिक्कत है तो किसी को मुसलमान से ही दिक्कत है। कोई वक्फ में तब्दीली चाहता है तो कोई खान पान पर रोक लगाता है, कोई ठेलों पर नाम लिखवाता है तो कोई त्योहारों पर सख्त पहरा लगाता है। आखिर क्यों? क्या यही है हमारा हिंदुस्तान? दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आखिर क्यों मचा हुआ है घमासान? सड़कों पर ईद की नमाज को लेकर क्यों सख्त है आला कमान? मीट की दुकान को लेकर क्या है सरकारी फरमान? क्या सॉफ्ट टारगेटेड है भारत का मुसलमान? इस वीडियो में हर जानकारी आपको मुहैया कराएंगे फैक्ट के साथ, और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है बीजेपी का नेक्स्ट प्लान। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ईद के मौके पर लाखों मुसलमानों को सौगात मोदी किट दे रही है। इस किट में औरतों के लिए सूट है तो मर्दों के लिए कुर्ता पायजामा है, दाल है, चावल है, सेवइयां हैं, सरसों का तेल है, चीनी है, मेवा है और खजूर भी शामिल है। बीजेपी फिलहाल वक्फ संशोधन बिल की वजह से मुस्लिम संगठनों की नाराजगी का सामना कर रही है, और कुछ संगठनों ने तो बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार के इफ्तार कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया है। तो ऐसे में सवाल है कि जब ईद की नमाज, मीट की दुकान और वक्फ बिल पर संग्राम छिड़ा हो, तो फिर आखिर बीजेपी सौगात मोदी किट क्यों बांट रही है? क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई छिपी हुई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, या फिर बीजेपी की नजर है बिहार चुनाव पर? आइए करते हैं बीजेपी की रणनीति का फैक्ट पोस्ट। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से दी जा रही सौगात मोदी किट आखिर है क्या। दरअसल 25 मार्च को नई दिल्ली के गालिब एकेडमी से सौगात मोदी किट बांटने की शुरुआत होती है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएंगे। हर एक मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इस किट की कीमत 500 से 600 के करीब बताई जा रही है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि सौगात मोदी किट देने के पीछे इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि बिहार में रहने वाली मुस्लिम आबादी चुनाव में अहम रोल अदा करती है। अक्टूबर 2023 में जारी हुए बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में 17.7% मुस्लिम और 14.26% यादव आबादी रहती है। इसीलिए बिहार की सत्ता की चाह रखने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान और यादव वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि 1990 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में काबिज होने के लिए MY फॉर्मूला इजाद किया था। मुसलमानों और यादव कम्युनिटी को मिलाकर बनने वाले समीकरण के इर्द गिर्द ही हमेशा से ही बिहार की समूची राजनीति रही है, और माना जाता है कि बिहार में अब भी यादव कम्युनिटी का एक मुश्त वोट आरजेडी को ही मिलता है। हालांकि मुस्लिम वोटर्स का रुख ये बताता है कि CSDS लोकनीति के पोस्टपोल सर्वे के मुताबिक जो 2020 में हुआ था, उसमें आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन को 75% मुसलमानों ने वोट दिया था। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को महज 5% वोट और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट मिले थे। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर नजर डाले तो इनमें से 32 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा मतदाता मुसलमान हैं, यानी 32 सीट मुस्लिम बहुल है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 122 को हासिल करने के लिए काफी मददगार साबित होती है। इन 32 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार चुनाव में जीत हासिल करती रही है। साल 2020 के चुनाव में बिहार विधानसभा में बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम डोमिनेट सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 5 और आरजेडी को 5 सीट हासिल हुई थी। मगर अब सवाल उठता है कि जब बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति से ही जीत मिल रही है, तो फिर बीजेपी को मुसलमानों का वोट क्यों चाहिए? क्यों बीजेपी के सहयोगियों को इफ्तार पार्टी करनी पड़ रही है? इसके पीछे का फैक्ट भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी को आखिर मुसलमानों के वोटों की जरूरत क्यों है। दरअसल बीजेपी को 3 तरह का वोट मिलता है। पहला कोर वोटर, दूसरा पार्टी सिंपैथाइजर और तीसरा है फ्लोटिंग वोटर।
यानी पहला जो वोटर है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और उसको एकजुट रखने के लिए बीजेपी एंटी मुस्लिम एजेंडा चलाती है, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल, संभल मस्जिद, मीट की दुकान, सड़कों पर नमाज और लाउड स्पीकर। लेकिन सिंपैथाइजर और फ्लोटिंग वोटर के लिए बीजेपी मुस्लिम आउटरीच जैसे प्रोग्राम भी चलाती है, जैसे सौगात मोदी किट, स्नेह यात्रा या फिर पसमानदा मुसलमान सम्मेलन। यानी बीजेपी ने दो तरफा स्ट्रेटेजी का बहुत ही कैलकुलेटेड कदम उठाया हुआ है। एक तरफ तो पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम औरतों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ मुस्लिम विरोधी एजेंडे को अप्रत्यक्ष तौर से लगातार बनाए रखती है। हिंदुत्व के एजेंडे के बावजूद भी बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, बल्कि सभी समुदायों की पार्टी है। और उसका सबका साथ सबका विकास का नारा हमेशा सही रहा है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उसके खिलाफ जाता है। जब मुस्लिम एकजुट होकर विपक्ष को वोट देते हैं तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में ही होता है। ऐसे में बीजेपी कुछ मुस्लिम वोट भी हासिल करके इस ध्रुवीकरण को कम करती है और अपनी जीत को और भी पक्का कर लेती है। अगर आप लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे पर नजर डालें तो साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिला था, जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 6% रह गया। हालांकि मुस्लिम वोटर्स का नंबर भले ही ये छोटा हो, लेकिन बीजेपी के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण तो है ही। इसीलिए बीजेपी मुसलमानों की तरफ रीच आउट करना चाहती है। लेकिन ये सोचना है कि सौगात मोदी जैसी योजनाओं से क्या पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को मिल जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी अभी भी बड़ी चिंता कर रही है वक्फ बिल के अमेंडमेंट को लेकर। और जिस तरह से 26 मार्च को पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया, उसे आरजेडी का पूरा समर्थन मिला है। धरना स्थल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव जाते हैं, और जहां पर तेजस्वी यादव तो कह देते हैं कि किसी भी कीमत पर नागपुरिया कानून लागू नहीं करने दिया जाएगा। तो वहीं इससे पहले 17 मार्च को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया। इसमें AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। यही वजह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रोजा इफ्तार पार्टी कराने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उलेमा है कि इसमें शिरकत नहीं करते और जेडीयू की टेंशन बढ़ा देते हैं। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि वक्फ बिल पर मोदी सरकार का क्या रुख रहता है। उसी के मुताबिक मुस्लिम वोट शेयर तय होगा, क्योंकि यह बिल CAA और NRC से भी ज्यादा मुसलमानों पर असर डालने वाला है। इसीलिए बीजेपी मुसलमानों को अपनी तरफ लुभाने के लिए सौगाते मोदी जैसी किट बांट रही है। तो ये था बीजेपी के स्ट्रेटेजी का फैक्ट पोस्ट। वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी की ओर से सौगाते मोदी किट क्यों बांटी जा रही है? क्या बिहार चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप हक की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे पर फैक्ट के साथ बात होगी, तलाशेंगे कोई नया फैक्ट। तब तक के लिए इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।